मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं से टकराएगा बीच में और कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम जरूर होता है। चलिए आज इस डॉट को क्लियर करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और आज के बाद पूरा गारंटी है कि आप लोगों को कभी भी इस टाइप की दिक्कत क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और आंसर कैसे इसका निकालेंगे, हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल, छोटा और प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। सॉल्व करने में भी उतना ही मजा आएगा। इस वीडियो में पूरा मजा आने वाला है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, किसी आयत की आसान भुजाएं क्रमशः 6 पी क्यू और 6 पी क्यू सॉरी 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सॉरी 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एवं 2 पी क्यू है तो आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल हम लोगों को कहा गया है। यहाँ पे हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आप सभी को आयत का क्षेत्रफल पता होगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको आयत बताते हैं कि आयत कैसा होता है। शायद मेरी तरह आप लोग भी आयत को पहले से ही जानते होंगे, हम भी जानते हैं ये आयत है, ठीक है। और इसका आसान भुजा का अगर हम बात करते हैं तो आसान भुजा मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हुआ तो ये आसान भुजा हुआ, ये आसान भुजा हुआ। इसमें कहा गया कि आसान भुजा क्रमशः 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और दूसरा इसमें 2 पी क्यू, यानी इस एक जो है वो दिया गया है यहाँ पे 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और दूसरा यहाँ पे दिया गया है 2 पी क्यू। अब देखिए, आसान भुजा का मतलब लंबाई दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है। एक एक का ये मान दिया गया है, एक का ये मान दिया गया है, तो हमने लिख दिया। अब आप सभी को ये बात पता है कि ये जो आयत है इसका जो आमने सामने का जो भुजा होता है वो बराबर होता है। तो ये जो ये होगा वही तो ये भी होगा 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। जो ये चौड़ाई है वही तो यहाँ पर भी होगा 2 पी क्यू। दोनों यही होगा, आमने सामने जब बराबर होता है तो यही होगा। अब समझ में आ रहा है। अब उसके बाद इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसी पीछे वाला वीडियो जाके एक बार देखिएगा, मैंने आप लोगों को मैथ का बताया, जिसमें हम आपको बताए हैं कि परिमिति हम लोग कैसे निकालते हैं। सारे कंसेप्ट मैंने आप लोगों को परिमिति का वहाँ पे क्लियर कर दिया है। आप लोग जाइए पीछे और समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल, सूत्र बता देते हैं बाबू से। आप लोगों को पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोगों को पहले से पता होगा। कमेंट कीजिएगा तो सारा जितना भी फॉर्मूला है ना, ये 2D 3D जितना भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को उसमें क्या रुचि है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई और गुना चौड़ाई। अब लंबाई यहाँ बात करेंगे तो क्या है 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुना, अगर चौड़ाई का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे है 2 पी क्यू। अब देखिए एल गुना बी, एल का मतलब लेंथ होता है, बी का मतलब बेस होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, बेस का मतलब आधार होता है, और आधार आधार को ही हम लोग चौड़ाई बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, और ये हो जाएगा पी क्यू, और यहाँ से ये हो जाएगा क्यू का क्यू। पी स्क्वायर को पी से गुना करने पर पी क्यू हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर को क्यू से गुना करने पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे 12 पी क्यू और क्यू क्यू निकल के आ गया। इसका सिंपल सा आंसर तैयार है, आके देखिए और मजा लीजिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ये भी छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि किसी वर्ग की भुजा फलना दिया गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल, फलना में है 2 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब वर्ग का जो है यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, तो कोई बात नहीं, निकाल के दिखा देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है ए स्क्वायर। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ए का बात करें तो ए माने भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। तो अब देखिए यहाँ से ए का भुजा, भुजा कितना दिया गया है, देखिए भुजा, भुजा मतलब वो भुजा मत समझिएगा। भुजा मतलब होता है जैसे कि लंबाई है ना, तो वो भुजा हुआ। जैसे कोई भी जैसे कि आकृति हम लोग बनाते हैं तो उसका जो ये भुजा हुआ, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, वो चूड़ा चूड़ा वाला भुजा नहीं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा भुजा है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डॉट्स क्लियर। अब यहाँ देखिए भुजा इसका दिया गया है 2 x स्क्वायर y स्क्वायर, और
ए क्यू होता है तो यहाँ से ए देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, बारीकी से समझिए बाबू। देखिए धीरे धीरे जाने दीजिए। देखिए यहाँ से ए स्क्वायर है तो ए बने भुजा, भुजा दिया गया है 2x² y स्क्वायर, तो 2x² y स्क्वायर। अब उसके बाद होता है ए का स्क्वायर भी होता है, तो यहाँ से 2x² y स्क्वायर का स्क्वायर दे देंगे। समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ से 2 पर भी स्क्वायर है बाबू, तो कर देना है क्या 4। उसके बाद एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो कर देना है एक्स की पावर 4। अब उसके बाद वाई स्क्वायर पर भी स्क्वायर है तो कर देना है वाई की पावर 4। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। छिलका छोड़ा की समझ में आ गया। आप लोगों को पूरा आराम से बताते हैं ताकि आप लोगों को कहीं से कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ। अब फटाक से अगर एक नजर में इसको देखना चाहते हैं तो देखिए, आपका स्वागत है। उससे आगे फिलहाल दूसरा क्वेश्चन जस्ट आपके सामने लाएंगे और उसको भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को आज इस वीडियो में समझाएंगे। है यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि नहीं है, किसी त्रिभुज का आधार 7xyz एवं संगत शीर्ष लंब 2x है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई बात नहीं, त्रिभुज का ना है। त्रिभुज क्या है बाबू, त्रिभुज क्या होती हम नहीं जानती, हम जानते हैं ये होता है त्रिभुज। ये है त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में क्या होता है हम आपको बताते हैं। त्रिभुज में 3 गो भुजा, 3 गो शीर्ष और 3 गो कोण होता है। ये सिंपल सा बात। एगो भुजा तो ये रहा, देखिए ABC का नाम दे देंगे ना तो डॉट्स क्लियर होगा, लेकिन टाइम लगेगा बाबू। इस सब का कंसेप्ट कमेंट कीजिएगा तो बताएंगे। बहुत सारा अच्छा अच्छा कंसेप्ट है जो कि सीखना है आप लोगों को। अब देखिए भुजा का बात करते हैं। बता देते त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होता है। भुजा का बात करेंगे तो यहाँ पे AB, BC और AC ये है भुजा। कोण का बात करेंगे तो कोण A, कोण B या कोण C। शीर्ष का बात करेंगे तो ये A, B और C, ये हुआ शीर्ष। अब ये त्रिभुज है, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए इसमें कहा गया आधार इसका दिया गया है 7xyz और संगत शीर्ष लंब। शीर्ष लंब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है ना, ये हुआ शीर्ष। शीर्ष से खींचा हुआ लंब को शीर्ष लंब बोला है। तो यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये हम लोगों को दिया गया शीर्ष लंब कितना 2x, सॉरी तो हट गया जी 2x, ये 2x दिया गया है शीर्ष लंब। और यहाँ से आधार इसका दिया गया है नीचल का जो है ना BC, ये दिया गया है 2xyz। समझ में आ गया ढुकिंग। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से होगा त्रिभुज का क्या बोला है, त्रिभुज का बोला है यहाँ पे क्षेत्रफल। तो कोई बात नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल फटाक से निकाल देंगे। इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया ना तो मिटा देंगे हम लोग। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखते हैं 1/2 गुना आधार, जितना भी फॉर्मूला अभी तक लिखे हैं वर्ग और वो आयत का 2 लिखे, अभी तीसरा लिख रहे हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो आप पछताएंगे बाबू, क्योंकि आपको हम बताते हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आए। अगर याद नहीं है तो लिख लीजिएगा, याद है तो वेरी गुड। आप एक होशियार और होनहार बच्चे में से आते हैं। अब 1/2 तो है ये है और इसका आधार दिया गया है 7xyz और यहाँ से गुना शीर्ष लंब दिया गया है 2x। अब काट दीजिए, जो कटेगा तो यहाँ से 2 से 2 उड़ा देंगे। अब बोलेंगे x है तो कैसे कट गया बाबू, कोई बात नहीं, 2x का मतलब 2 गुना x हुआ। जब 2 से x अलग हो जाए तब तो कटेगा, तब तो समझ में आएगा। कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ में आएगा। अब यहाँ से देखिए, अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7x² y और z। अब बोलेंगे x² कहाँ से आ गया जी, x² ऐसे आया, x को x से गुना करेंगे तो x² होगा। और यहाँ से y तो पहले से ही है मिला हुआ और x तो पहले से ही मिला हुआ है, उतार दीजिए। आशा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कहीं से कोई दिक्कत। आगे देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका जो भुजा दिया गया है। अब देखिए समबाहु का भी निकालते हैं। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी बराबर जो भुजा होगा उसको बोलेंगे समबाहु। तीनों भुजा बराबर, जिसका जो त्रिभुज का होगा, जो त्रिभुज का तीनों को भुजा बराबर है वो होगा समबाहु त्रिभुज। ये देखिए, ये बराबर लग रहा है, बराबर लग रहा है तो समबाहु है, बराबर नहीं लग रहा है तो त्रिभुज है। ठीक है, अगर बराबर लग रहा है तो समबाहु त्रिभुज है, अगर बराबर नहीं लग रहा है तो त्रिभुज है। वैसे ही समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है। अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए,
ये 6 कार जो जीरो दिए है ना उसका मतलब समझ जाइएगा कि क्षेत्रफल लिखा हुआ है बाबू, इधर उधर मत जाइएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा हुआ है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल उसका एक फॉर्मूला होता है, प्यारा सा छोटा सा और नन्हा सा फॉर्मूला होता है, बताते हैं देखिए। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। कितना घसार है जी, लिखा नहीं रहा जो लिखना चाहते हैं, भुजा स्क्वायर, सॉरी कहना ए स्क्वायर लिख देते हैं हम, ठीक है। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, या तो आप लोग बोल सकते हैं √3 गुना ए स्क्वायर बट्टे 4, या तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए है तो √3/4 और गुना भुजा कितना है जी, भुजा है 3x² और ये तो भुजा है 3x², भुजा खाने वाला नहीं भुजा है, ये भुजा है, ये त्रिभुज का भुजा है, ठीक है, त्रिभुज का भुजा है 3x²। अब ए स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा √3/4 गुना 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, यहाँ से x पे पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9√3x पे पावर 4 और बटे में 4, और इसका जो है ना सिंपल सा क्या बोलते क्या कहा था, क्या कहा गया था, क्षेत्रफल। तो सिंपल सा क्षेत्रफल तैयार है, फिलहाल सिंपल सा नहीं है, थोड़ा झोल है, लेकिन क्षेत्रफल इसका तैयार है। आइए टेस्ट लीजिए, इसका क्षेत्रफल निकल के आया 9√3x से पावर 4 बटे में 4, इसका ये क्षेत्रफल निकल के आया। सिंपल सा तो निकल के नहीं आया, लेकिन क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब देखिए इसका ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बिठा के जो आंसर निकला वो आंसर हो गया। पेश है आपके सामने में, आप एक बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, फटाक से कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए यहाँ से कहा गया उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोण, कोण मने बोलो जी, कोण मने भुजा, कोण मने भुजा, या तो कोण मने भुजा बोलिए, पृष्ठ बोलिए, कुछ बोलिए, जो दिमाग में आएगा वही हो जाएगा। अब यहाँ से समझते हैं हम लोग घन का आयतन, हल हल तो लिखना जरूरी है ना जी, तो लिखेंगे अब यहाँ से घन। अच्छा घन बनाना नहीं आता है, अच्छा एक सेकेंड, आयतन, घन का आयतन पैसा से पहले घन बनाते हैं, थोड़ा इधर उधर होगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, समझिएगा बस बनाएंगे कैसे। और घन में जो है ना ये, एक सेकेंड, अरे यार दिख रहा है, इधर देखिए, ये जो होगा ये वर्ग होगा, फिर यहाँ से फिर ये वर्ग होगा, इकोना से इकोना, इकोना से इकोना, इकोना से इकोना और इकोना से इकोना मिलाने पर आपको प्राप्त हो जाएगा एक शानदार घन। घन आपको घर जैसे लगेगा, तो ये घर जैसे घन आपको तैयार है। आप लोग देखिए एक बार, बनाना आप लोग को आता है नहीं आता है वो बोल दीजिएगा, बनाना उससे आता होगा, सिंपल है, बना लीजिएगा। तो घन का आयतन क्या है, ए क्यू होता है, और ए क्यू, ए का मान दिया गया 6, ए इसका क्यू होगा, तो यहाँ से 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू देखिए, 6 का क्यू मैंने 6 गुना 6 छछा के 36 को 6 से गुना कीजिए, छछा के 36 3 छतरी का 18, छतरी का 18 21 यानी 216, 216 और एक का क्यू करेंगे तो एक क्यू हो जाएगा, इसका आयतन तैयार है। इसका आयतन इतना ही होगा, बस सिंपल है, कहाँ कोई दिक्कत होने वाला कहाँ है बाबू, इतना सिंपल से कुछ दिक्कत होगा बोलिए तो, आप लोग बोलिए थोड़ा दिक्कत होने वाला है इस क्वेश्चन में। अब देखिए 5 नंबर समझ में आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि एक कलम का मूल्य x² y है तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा, देखिए तो बोलिए तो आप, ये कोनो बात हुआ, एक कौन दुकानदार बेच रहा है कलम, ये कलम का मूल्य कैसे रखा है, कैसे पता चलेगा, एक दो कलम खरीदने जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा पूरा। देखिए कलम का मूल्य यहाँ पे दे गया, अब छोटा सा एक कंसेप्ट बताते हैं, उसके थ्रू इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो। चलिए मानते हैं एक कलम का मूल्य 2 रुपया दिया गया है, ठीक है, तो इतना कलम का, तो 2 कलम का मूल्य क्या होगा, 2 दूना 4 होगा, होगा, बोलिए तो, बोलिए जल्दी फटाक से बोलिए, एक कलम का मूल्य, चलिए एक कलम का मूल्य हम 2 रुपये नहीं लेंगे, हम 5 रुपये लेंगे, चलिए 2 कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य 5 रुपये लेते हैं, तो 2 कलम जो लेंगे तो कितना मूल्य होगा, 10 होगा, होगा ना, आप ही बोले अभी 10 होगा। अब 10 कैसे होगा, 10 कैसे होगा, ये 5 को और 2 को गुना कर दिया तो 10 में आ गया, आ गया, तो यहाँ से सिंपल सा है, एक कलम का मूल्य दिया गया है इतना और 2 कलम
ये वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य पूछा गया, दोनों को गुना कर दीजिए। लेकिन ऐसे बनाएंगे नहीं, बनाते हैं ऐसे, क्योंकि एक कलम का मूल्य, कलम समझते हैं ना जी, कलम होता है पेन जिससे लिखते हैं, अभी जिसे छाप रहे हैं वही। नहीं दिख रहा है उधर, उधर नहीं दिख रहा है साइड में, कोई बात नहीं, नीचे लिख देते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, और उसके बाद यहाँ पे चूंकि क्या कहा गया हम लोगों को, वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ से एक कलम, तो यहाँ पे एक ही लिख देते हैं। उसके बाद वाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य, ये जो दो ऐसे बराबर टाइप से ऐसे झुका झुका के दिए, उसका मतलब समझिएगा, एक्स स्क्वायर वाई कलम का मूल्य वहां पे आपको लिखना है, नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे बना देते हैं एक्स स्क्वायर वाई, अब गुना, पूछा कितना कलम का गया है, वाई स्क्वायर एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई को वाई स्क्वायर एक्स से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को जब बगल वाले एक्स से गुना कर देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, और जब हमारा वाला जो वाई है उसको बगल वाले वाई स्क्वायर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा वाई क्यूब। शानदार पेन का दाम जो है वो तैयार है, अब आप लोग खरीद सकते हैं। जो भी ये दुकानदार बेच रहा है, जो ग्राहक इससे खरीदने के लिए गया है, देखिए आप अगर इतना में खरीदेंगे तो इतना आपको लगेगा। चलिए, अब वो जाने, दुकानदार जाने कितना उसको देना है, कितना उसको लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यदि कोई व्यक्ति एक्स स्क्वायर बट्टे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। कोई बात नहीं, कितना तय करेगा अभी जस्ट हम लोग बताते हैं मिलके। चलिए तैयार है सर ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हल करेंगे, यहाँ पे बोल रहे कि कितना दूरी तय करेगा, तो क्या करें, सिंपल से बना दे। कोई व्यक्ति एक्स स्क्वायर बट्टे 2, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा। डायरेक्टली बोलते हैं दूरी बराबर, हमला कीजिए, दूरी लिखिए, दूरी बराबर, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, लिखते हैं चाल, चौआ कर लो, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो यहाँ से चाल कितना है, एक्स स्क्वायर बटे में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद क्या होता है गुना, समय कितना है देखिए 2 घंटा, आवर, एच आर मतलब आवर। तो यहाँ से ये जो 2 है ना, ये कोना वाला 2 से कट जाएगा और फिर बचेगा क्या, बच जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर किलोमीटर, ये जो है यहाँ पे ये एच आर देख रहे हैं ये, और ये भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम आपको कुछ बताते हैं, नहीं ना समझ में आ रहा है, कोनो बात नहीं, धीरे धीरे समझिए, छिलका छोड़ा के समझिए। यहाँ पर जो है ना ये किलोमीटर, और यहाँ पे बट्टे में घंटा है, फिर यहाँ से ये गुना हो गया, और यहाँ पे जो 2, यहाँ पे ये घंटा आया, तो ये जो यहाँ पे जो घंटा है ये नीचे में इधर वाले घंटा से कटेगा, जैसे कि 2 से 2 कटा, वैसे ही घंटा से घंटा कटेगा तो बचेगा क्या, तो बचेगा किलोमीटर, और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर किलोमीटर से ये जो इसका दूरी जो है वो एक्स स्क्वायर किलोमीटर है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो एक्स स्क्वायर बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा, तो 2 घंटे में वो एक्स स्क्वायर किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब भगवान जाने वो कितना तय करेगा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है एक्स स्क्वायर कितना तय होगा। आप लोग को अगर पता है कि एक्स स्क्वायर कितना होता है तो प्लीज बताइएगा, एक नजर में देखना चाहते हैं तो पेज से आप लोग देख सकते हैं। आगे कुछ जो डेली का रूटीन है उसको भी पूरा करना है, क्या करना है, तो फटाक से लाइक कर देना है, कैसा लगा ये जरूर कमेंट बताना है। अगर चैनल पे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक साथ देने के लिए, अंत तक वीडियो को देखने के लिए। सारे कंसेप्ट, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट इस वीडियो के चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लोगों का फायदा है, आप लोग उससे इस चैनल से जुड़ के अपने कंसेप्ट को नेक्स्ट लेवल तक बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।